यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी खबर। 22 फरवरी से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। 12 कार्य दिवसों में 9 मार्च तक चलेगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रदेश के 8,265 केंद्रों पर आयोजित होंगी। परीक्षा के लिए 566 राजकीय विद्यालय, 3,469 संवित्त और 4,220 वित्त विहीन विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। हाई स्कूल की परीक्षा में 15,71,184 छात्र और 13,76,127 छात्राओं को मिलाकर 29,47,311 परीक्षार्थी होंगे शामिल। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 14,28,323 छात्र और 11,49,674 छात्राओं को मिलाकर 25,77,997 परीक्षार्थी होंगे शामिल। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 55,25,308 परीक्षार्थी होंगे शामिल। नकल रोकने के लिए 2.98 लाख कक्ष निरीक्षकों के लिए QR कोड और क्रमांक युक्त कंप्यूटराइज्ड परिचय तैयार किया गया है। कॉपियों की अदला बदली रोकने के लिए QR कोड, क्रमांक और लोगों का मुद्रण कराया गया। परीक्षा के मॉनिटरिंग के लिए प्रयागराज मुख्यालय और सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर से परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए 1297 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 430 जोनल मजिस्ट्रेट, 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक और 416 सचल दल गठित किए गए हैं। सभी 8,265 परीक्षा केंद्रों पर एक केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। परीक्षा में नकल आदि की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया। टोल फ्री नंबर 180018053110 और 180018053112 जारी किया गया है। प्रश्न पत्रों के स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम लगाई गई है। 8,265 परीक्षा केंद्रों के लगभग 1,35,000 परीक्षा कक्षों और परिसर में 2,90,000 से अधिक वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी वेबकास्टिंग के माध्यम से जिलों और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश के 16 जिलों मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोंडा को संवेदनशील जिले में चिन्हित किया गया। 2024 की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा समाप्त होने या उससे पूर्व कोई प्रश्न पत्र व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 4/10 के तहत दंडनीय, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने जानकारी दी। जी सर, किस तरीके की तैयारियां हैं परीक्षा को लेकर के? परीक्षा के लिए हमारे सभी एक तो 8,265 केंद्र हैं, कुल 55,25,308 परीक्षार्थी हैं। इन परीक्षार्थियों को देने के लिए जो 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इन सभी परीक्षा केंद्रों पर एक स्ट्रांग रूम अलग से बनाया गया है, जिसमें कि पेपर की सुरक्षा रहेगी। वह स्ट्रांग रूम स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तीनों लोग उसके लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। तीनों के उसमें सील होंगे और उनके उसमें ही वो खुलेंगे निश्चित समय पर, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत न हो। एक तो ये कर दिया गया। दूसरा, कापियों की हमने सुरक्षा, कहीं अदला बदली न हो सके, पूरे कापियों का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। उसके कलर चेंज हो गए हैं। उसमें QR कोड प्रथम पृष्ठ पर भी है, मध्य पर भी है। इसके साथ साथ क्रमांकित कापियां हैं, सभी कापियां सिली हुई है, कोई अदला बदली न हो सके। सभी सेंटर्स पर 8,265 जितने केंद्र हैं उस पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं 8,265 केंद्र व्यवस्थापक, 8,265 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक लगाए गए। इसके अलावा हर जिले में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, उनके निरीक्षण के लिए कहीं दिक्कत न हो। इसके साथ ही साथ कि सुरक्षा पुख्ता हो सके, रात्रिकालीन टीमें गठित की गई हैं रात्रिकालीन भ्रमण के लिए, कि टीमें हर जिले में, कि स्ट्रांग रूम और पूरी परीक्षा व्यवस्था को रात्रि में भी उसको हम लोग 24 घंटे मॉनिटर करेंगे, जो वहां पे फिजिकली करेंगे। इसके अलावा इस कमांड कंट्रोल से, परिषद मुख्यालय कमांड कंट्रोल से और 5 क्षेत्रीय कार्यालय के कमांड कंट्रोल से हम लोग रात में भी पूरा 24/7 के उस मोड में, रात में भी पूरे ड्यूटी, मतलब उनकी बल्कि कुछ 12 बजे तक, 12 से 7 बजे तक डिफरेंट टाइम में हर सेंटर को, हर स्ट्रांग रूम को हम यहाँ से देखेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। एक सवाल ये है सर कि सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर